ग्रुप डी के नाम पर ना जाने कितना घर बर्बाद हो गया, कितने माँ बाप बर्बाद हो गए इस चक्कर में कि मेरा बबुआ का नौकरी लगेगा तो कम से कम घर का कंडीशन सुधरेगा। 18, 19, 20, 21 हो गया और अभी ये पता चल रहा है ना कि जो ग्रुप डी का फॉर्म है ना वो कोर्ट में चल रहा है, अभी टेंडर डिसाइड नहीं हो पाया है। जब टेंडर डिसाइड नहीं हो पाया तो एग्जाम का फॉर्म आप क्यों निकाले? तो आपसे अगर हर स्टूडेंट यही बोलेगा कि भैया 19 के स्टार्टिंग में ये फॉर्म निकाला गया था ना, क्योंकि 19 में 5-6 महीना के बाद चुनाव था, तो इसमें आप बुरा मत मानिएगा नेताजी या कोई भी लोग, सच्चाई बता रहा हूं मैं। आप ये सोचो बाबू, अगर 4-5 साल में अगर एक एग्जाम को करवाया जा रहा है तो स्टूडेंट तो मर जाएगा ना। एक और 90%, मैं 90% की बात कर रहा हूं, कम से कम 90% ना ऐसे छात्र हैं 24, 25, 26, 27, 28 साल तक का, उससे ऊपर है बहुत जो लोग। तो अगर माँ बाप अभी भी अगर घर में आपको तैयारी करने का परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? माँ बाप आपको बैक सपोर्ट दे रहा है। यानी इतना उम्र होने के बाद भी अगर माँ बाप बोल रहा है कि बेटा आप तैयारी अच्छे से करो, पैसा की चिंता मत करो, तो इतना भी सरकार, देखो इसमें गलती ना स्टूडेंट का भी नहीं है। अगर एग्जाम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? और ये गलती सारा का सारा नेता लोग का, जिसके हाथ में देश है और वो लोग देश बर्बाद कर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी राज्य हो, कौन हमारा बात करता है जी? विपक्ष को लीजिए ना, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है ग्रुप डी का संसद में, किसान किसान किसान, ठीक है किसान का मुद्दा उठाइए, किसान है तो सब देश है, लेकिन छात्र का मुद्दा तो कम से कम विपक्ष उठाए। वो भी तो निकम्मा है, वो भी तो नहीं उठा रहा है। रणनीति बना रहे 24 पे क्या करना है, अरे घंटा करना है, कम से कम एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, मान लो भाई 3 साल के बाद पता चल रहा है ना 5 लाख स्टूडेंट को, 5.5 लाख स्टूडेंट को छाट दिया गया सिर्फ चेहरा देखकर, उनका चेहरा सही नहीं है। सोचो एक बात, अब 5 लाख बोलने के लिए कम है, आप सोचो 5 लाख अगर स्टूडेंट का एग्जाम का फॉर्म अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनसे 500-500 रुपया लिया गया है, तो वो पैसा कहां गया भैया? रेलवे के पॉकेट में चला गया। बाबू मैं ये भी नहीं बोलता ना कि एक स्टूडेंट एक बार में एग्जाम निकाल ही लेगा, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है बाबू। 10% छात्र होते हैं जो एक बार में एग्जाम निकाल लेते हैं, सच्चाई बता रहा हूं। मैं इतने 5 साल से पढ़ा रहा हूं बाबू, मैं भी एग्जाम दिया, मैं भी एग्जाम निकाला, एक बार में मेरा एग्जाम नहीं निकला, सभी जानते जो को जानते हैं। 13 में मैंने एग्जाम दिया, लास्ट में SSC-LDC वाला, 14 में दिया स्टार्टिंग में। बाबू हम 4 से 5 एग्जाम फेल हुए, तब जाकर 14 के अंत में एग्जाम निकला है। तो एक बार में एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर मान लो अगर एक बच्चा एक एग्जाम के लिए 5 साल का इंतजार कर रहा है, तो बाबू अगर वो 3 एग्जाम दे तो उसका जवानी खत्म, उम्र खत्म हो जाएगा। फिर तो इसके बारे में कौन सोचे? मैं बोल रहा हूं ना बाबू, इस जो आपका ये हो रहा है ना एग्जाम वगैरह, इसको ना चुनाव आयोग को करना चाहिए। सच बोल रहे हैं, जो चुनाव आयोग है ना वो एग्जाम करवाए तो सही है। क्यों भैया? बाबू नेता लोग ना, देश को कौन चला रहा है भैया? नेता लोग अपना काम करवाने के लिए भैया रैली कर रहे हैं, लाखों लाख भीड़ का, चुनाव भी हो रहा है, रिजल्ट भी टाइम पर आ रहा है, शपथ भी वो लोग टाइम पर ले रहे हैं, लेकिन ना कोरोना के नाम पर एग्जाम 3-3 साल 4 साल से टाल दिया जाए। कोरोना है, क्या मजाक लगा कर रखे हैं यार, हद हो गया है। सच बोल रहे हैं यार, अजीब हो गया है, अजीब। आप उस स्टूडेंट के बारे में सोचो जो एक छात्र या 4-4 साल तक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। साला 2-3 महीना पे हमेशा एक ही नाटक निकल जाता है कि 14 जुलाई से एग्जाम होगा, 15 अगस्त से एग्जाम होगा, सितंबर से एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन लिंक आ गया, ट्विटर कैंपेन करिए, ट्विटर पे नोटिफिकेशन लिंक डालिए। अरे बाबू एक के एग्जाम को लेकर ना एकदम ना तमाशा बन चुका है, एक के एग्जाम को लेकर, वही ग्रुप डी। सच्चाई बता रहा हूं। और आप एक कैलकुलेशन और समझिए, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप वो सोचिएगा, बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं मैं। एक बात सोचिए, अगर ग्रुप डी का फॉर्म कौन फिलअप कर रहा है? तो भैया क्लास 10 वाले स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ग्रुप डी का, ठीक है? ये समझिए डाटा, ठीक है? कितना वैकेंसी निकाला गया है? मान लीजिए वैकेंसी निकाला गया आपका 1 लाख, और एक वैकेंसी को क्लियर करवाने में ना, एग्जाम करवाने में मॉडिफिकेशन लीक, ट्विटर कैंपेन, नाटक है, तमाशा उमाशा सब करने में ना बाबू ये 4 से 5 साल का समय लगा है। एक एग्जाम को, अभी एग्जाम होगा, फिर एग्जाम का डेट, फिर वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग, एक एग्जाम को करवाने के 5 साल का समय लग रहा है। तो आप ये सोचो हर साल
कितने छात्र पास होते होंगे माध्यमिक, आप सोचो। हर राज्य में, हर सरकारी, हर प्राइवेट, सोच रहे हैं। अगर बाबू एक साल 1 लाख से बहुत कम बोल दिए बाबू, कम से कम 5 लाख स्टूडेंट तो हर साल, कम से कम बोल रहा हूं, क्लास 10 पास करते होंगे, तो 5 साल में 25 लाख छात्र और रेडी हो गए। और आपका बहाली 1 लाख बहाली को आप 5 साल तक लटका रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है ना कि आप ना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब निकाल रहे हैं, वहां पर भी जॉब नहीं है। और सारा का सारा बोझ ना बाबू किसके ऊपर आ रहा है, आप सोचो, किसके ऊपर आ रहा है? सिर्फ मम्मी और पापा के ऊपर बोझ आ रहा है। अब वो छात्र क्या करेगा, लाचार है, वो कहां नौकरी करने जाएगा, नौकरी क्या करेगा वो, आप बताइए वो क्या करेगा? और ये कोई मतलब विपक्ष है ना, विपक्ष किसको, विपक्ष है ना, वो भी पूरा निकम्मा है यार। हमारा मुद्दा उठे भी नहीं कर रहा, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा बाबू। एक सरकार तो जो है, विपक्ष भी हमारा मुद्दा नहीं उठा रहा है। संसद नहीं चलने देंगे, क्यों नहीं चलने देंगे? किसान ये जासूसी कांड, बाबू कम से कम ग्रुप डी का मुद्दा उठाओ। करोड़ों छात्र ना, करोड़ों युवा इसमें बर्बाद हो जा रहे हैं, घर बर्बाद हो गया। तो कम से कम विपक्ष का मुद्दा नहीं बनता है कि विपक्ष भी जाकर सदन में हल्ला करे कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुद्दा है, नहीं बनता है। तो 24 का रणनीति बन रहा है, 24 में विपक्ष कैसे जीतेगा बाबू? मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। और सबसे पता है, सबसे ना कमी हम लोग के अंदर है, हमारे अंदर बहुत कमी है, बहुत कमी है हमारे अंदर, आपके अंदर बहुत कमी है। आप ना अपना दर्द भूल कर ना, अपना निजी दर्द भूल कर आप नेता के पीछे भागते हैं। आप हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचो, माँ बाप के चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोलने बाबू बहुत कष्ट में है, बहुत इस कोरोना काल में घर चलाना बहुत मुश्किल है। और वो लोग कैसे घर चला रहे हैं वो उन्हीं को पता है। और हम लोग क्या करते हैं ना, चुनाव आता है ना तो बीजेपी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, टीएमसी जीतेगा, लड़ाई करते रहते हैं इसी मामले में। बाबू क्या हो रहा है ये सब देश में, बताइए? कोई नेता आपके बारे में सोच रहा है? आप अपना, भैया हम लोग क्या करें बाबू, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या किए, मतलब कोई सुन भी नहीं रहा है। नया मंत्रिमंडल का गठन हो जा रहा है। और पीयूष गोयल लतखोर आदमी जो हमारा रेल मंत्री था, पीयूष बाबू, वो शर्म भी नहीं है पीयूष गोयल को, सच बोल रहा हूं। ऐसा मुंह से गाली निकल रहा है ना, क्या बोलूं। एग्जाम का रेल मंत्री था, रेल को डुबा कर चला गया, इतना फॉर्म निकाल चला गया, पैसा लूट लिया छात्र लोग से, एग्जाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अब रेल को छोड़कर चला गया कपड़ा उद्योग में। तो उसको कॉलर पर कोई पूछो, क्या एग्जाम हुआ क्या नहीं करवाया तुम? हद हो चुका है। इससे अच्छा होता ना, कम से कम फॉर्म ही नहीं निकालता रेलवे, सच बता रहा हूं मैं, फॉर्म ही नहीं निकालता रेलवे। रेलवे एक बार ना टेंडर डिसाइड कर लेता, सब कर लेता ना, उसके बाद बोलता 21 में आपका फॉर्म आएगा, 22 में एग्जाम होगा, क्लियर कट। 18 से छात्र लगे हुए एक एक एग्जाम के चक्कर में पेर रहे पूरा, एक एक एग्जाम के चक्कर में। और इस चक्कर में ना बर्बाद कोई नहीं हुआ, सिर्फ बर्बाद छात्र और उनके मां बाप हुए। और ये वीडियो बना रहे ना, कोई नेता नहीं सुनने वाला है ना, कोई शेयर करने वाला है। मतलब हक कहां जी रहे हम लोग पते नहीं चल रहा है बाबू। कब तक उम्मीद दिलाएंगे? सिर्फ पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, अगला महीना एग्जाम होगा, हाई होगा। ये नाटक तो हम लोग 3 साल से सुन रहे हैं बाबू, 3 साल से करते करते ना कितना लोग करोड़पति बन गया। लेकिन पीसा कौन बीच में? छात्र और उनके मां बाप। सच्चाई बता रहा हूं, दिल ना बहुत दुखता है। एक बार में एग्जाम नहीं निकलता, कम से कम एग्जाम निकालने के लिए इस पर गिरना पड़ता है। आपको पता है ना, कामयाब इंसान एक बार में नहीं होता है, बहुत बार गिरेगा, उठेगा, गिरेगा, उठेगा। तो आपके पास अगर 3 साल एक बच्चा को तैयारी करवाकर एक ही मौका दोगे तो बाबू उसका उम्र निकल जाएगा। ये कौन सोचेगा? यार अजीब हो गया जिंदगी, सच बोल रहा हूं। हम टीचर है, हमको क्या पता, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है